Hello everyone, welcome to Astro Tarot with Divya. I'm wishing you all a very happy new year 2025. So let's move forward in our practical tarot learning. Last class में हमने discuss किया about all the myths of tarot. Now in this lecture number 7, we'll be discussing about the structure of the tarot. कि tarot में कितने type of cards होते हैं, इसका क्या significance है, and आज के बाद वाले आने वाले coming lectures में we'll be discussing about the meaning of each and every card. So without wasting much time, let's move forward. So ये टैरो कार्ड्स टोटल ऑफ 78 इन नंबर होते हैं. अब 78 कार्ड्स जो हैं टू सेक्शंस में डिवाइडेड हैं. वन मेजर आर्कानास एंड द अदर माइनर आर्कानास. जो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं इनका टोटल नंबर है 22 और जो माइनर आर्काना कार्ड्स हैं ये टोटल हैं 56 इन नंबर. तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है मेजर आर्काना कार्ड्स. मेजर आर्कानास का जो नंबर शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है और ये 22 कार्ड्स हैं टोटल. तो एंड वाले कार्ड पे जो नंबर होता है वो होता है 21. अब ये जितने भी टैरो कार्ड्स हैं इस पे जो नंबर्स हैं वो रोमन न्यूमरल्स में डले रहते हैं. रोमन न्यूमरल्स में मतलब मान लीजिए अगर हम 9 की बात करें तो जब 9 हम नॉर्मली मैथ्स में लिखते हैं तो हम इस तरह 9 लिखते हैं. बट जब आप टैरो में 9 नंबर देखेंगे तो वो रोमन न्यूमरल्स में डला होगा और रोमन न्यूमरल्स में 9 कुछ इस तरह दिखता है, राइट? तो इस तरह से इन कार्ड पे नंबर्स हैं रोमन न्यूमरल्स में. तो ये 0 कार्ड हो गया फूल का, 1 मैजिशियन का, 2 हाई प्रिस्टेस, 3 एम्प्रेस, ऐसे करके पूरे 22 तक कार्ड्स हैं. ये हम आने वाले लेक्चर्स में सारे कार्ड्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे. दिस इज ओनली टू शो यू कि हाउ द कार्ड्स 22 मेजर आर्काना कार्ड्स लुक लाइक. सो ये मेजर आर्काना जो कार्ड्स हैं ये इनको हमने फर्दर किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया हुआ है. तो हमारी इनकी एक ही कैटेगरी रहती है मेजर आर्कानास की. बट अगर हम माइनर आर्कानास पे हैं तो हमने इनको फर्दर जो है 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है और उन 4 टाइप्स को हम बोलते हैं सूट्स. तो इसके जो माइनर आर्काना के फर्दर डिविजन्स हैं उसको हम बोलेंगे सूट्स बोलेंगे, राइट? तो अभी तक मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स, माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स. और माइनर आर्काना को अब हमने कितने में डिवाइड किया है? 4 सूट्स में डिवाइड किया है. अब ये जो 4 सूट्स हैं माइनर आर्कानास के वो हैं कप्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल एंड वॉन्ड्स, राइट? कप्स कप की तरह दिखते हैं, स्क्रीन पे देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं कप. स्वॉर्ड्स इस तरह से दिखते हैं. नेक्स्ट जो पेंटिकल सूट है वो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उस तरह से दिखते हैं. एंड नेक्स्ट लास्ट वाला जो सूट है वो वॉन्ड्स है, वो इस तरह से दिखता है. इन मेजर आर्काना कार्ड्स को हम कह देते हैं ट्रम्प कार्ड्स, राइट? बट ये जो माइनर आर्काना कार्ड्स है हमने इन सारे माइनर आर्काना कार्ड्स को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. और एक कैटेगरी को हम बोलते हैं पिप कार्ड्स और एक को हम बोलते हैं कोर्ट कार्ड्स, राइट गाइस? सी, पिप कार्ड्स एंड कोर्ट कार्ड्स. तो ये जो पिप कार्ड्स होते हैं, अगर आपके पास टैरो डेक है अभी तो आप अपना टैरो डेक उठा के देखिए. उसमें जो कप्स का सूट है, कप्स के सूट में जो है टोटल ऑफ कितने कार्ड्स मिलेंगे आपको? टोटल ऑफ 14 कार्ड्स मिलेंगे. चाहे वो कप का सूट है उसमें भी आपको 14 कार्ड्स मिलेंगे, स्वॉर्ड्स में भी 14 कार्ड्स मिलेंगे टोटल, पेंटिकल्स में भी 14 कार्ड्स मिलेंगे और वॉन्ड्स में भी टोटल आपको 14 कार्ड्स मिलेंगे. अब इस 14 कार्ड्स में से जो हैं 10 कार्ड्स हमारे हो जाते हैं पिप कार्ड्स और बैलेंस 4 कार्ड्स हो जाते हैं कोर्ट कार्ड्स. तो जो पिप कार्ड्स हैं वो इजी 1 से लेके 10 तक जिन पे भी नंबर डले हुए हैं वो हमारे हो जाते हैं पिप कार्ड्स. उसके अलावा कोर्ट कार्ड्स वो हैं जिसपे नंबर्स नहीं डले हुए हैं, राइट? उस पे लिखा होगा पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग. तो जिन कार्ड्स पे ऐसे लिखा हुआ है उनको हम बोल देते हैं कोर्ट कार्ड्स. आई होप यहां तक आप लोग क्लियर हैं कि
पिप कार्ड्स 1 से लेके 10 तक हो गए, एंड जो कोर्ट कार्ड्स हैं वो हमारे हो गए पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग्स. राइट गाइस? सो मेजर आर्कानास, or major arcanas as I showed you, they look something like this, and minor arcanas. So minor arcanas में हमने suits की बात करी. There are 4 suits, right? These are those 4 suits. अगर हम कप की बात करें, चलो लेट्स स्टार्ट विद द wands. अगर हम wands की बात करें तो wand जो है वो इस तरह से दिखता है. तो आपके जिस भी कार्ड पे ये वाला सिंबल आपको दिखाई देगा, उसका मतलब वो कार्ड जो है वो वॉन्ड सूट का है. ठीक है, अभी आप इसको समझने के लिए या याद करने के लिए बहुत लोड नहीं लीजिएगा, कि जैसे जैसे आप कार्ड के साथ फेमिलियर होते चले जाएंगे ये आपको समझ आता चले जाएगा. नेक्स्ट, कप कार्ड्स में अगर देखें तो उसमें एक ऐसा कप बना रहता है, जिस पे भी एक कप बना होगा वो कप सूट का कार्ड है, क्योंकि जो हमने 4 डिविजन्स किए इनको हम सूट्स बोलते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं स्वॉर्ड पे. स्वॉर्ड पे ऑब्वियसली तलवार बनी होगी. एंड पेंटिकल पे जो है एक कॉइन का साइन बना रहता है. एक ऐसे सर्किल होता है और उसके बीच में एक स्टार बना रहता है जो एक कॉइन को डिपिक्ट करता है. यहाँ पे दिख रहा है, फोटो के पीछे छुप गया इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है. राइट गाइस? नाउ वी नो कि देयर आर 5 एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट. राइट? तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इसमें से जो में एक एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट, वो हमने मेजर आर्कानास को साइन कर दिया है. राइट गाइस? तो मेजर आर्कानास को हमने कौन सा एलिमेंट दे दिया है? मेजर आर्काना को हमने स्पेस एलिमेंट दे दिया है, क्योंकि स्पेस एलिमेंट सबसे ज्यादा हम मानते हैं, तो ये मेजर आर्कानास के पास चला गया. अब नाउ माइनर आर्कानास बचे. तो माइनर आर्कानास में 4 सूट्स हैं और 4 ही हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं. तो हमने वॉन्ड को जो है इसमें दे दिया फायर एलिमेंट, कप्स को हमने दे दिया वाटर एलिमेंट, स्पोर्ट्स को हमने दे दिया विंड एलिमेंट, या फिर आप कह लीजिए एयर एलिमेंट, एक ही बात है. और जो पेंटिकल्स है उसको हमने दे दिया अर्थ एलिमेंट. तो ऐसे हमने एलिमेंट्स इसमें डिवाइड कर दिए हैं. अभी जब आप लोग टैरो रीडिंग करेंगे तो टैरो रीडिंग करते हुए कहीं भी आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि ओके मेरे पास वॉन्ड्स आ गया तो ये आपका फायर एलिमेंट का आया है. ये सब सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि जब आप आगे अभी सूट्स का मतलब समझेंगे क्या है, कि फायर वॉन्ड्स का क्या मतलब है, क्या डिपिक्ट करते हैं, कप्स क्या डिपिक्ट करते हैं, तब आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में, इफ़ यू नो कि कौन से एलिमेंट को डिपिक्ट करते हैं. अदरवाइज वाइल डूइंग द टैरो रीडिंग्स आपको ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कहीं कि वाटर एलिमेंट या फायर एलिमेंट. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सो अगर अभी आज का सेशन आपको बहुत हैवी लग रहा है कि कितना कुछ पढ़ लिया, याद रह नहीं रहा है, भूल जा रहा है, तो परेशान नहीं होगी. वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार इसको रिविजिट कर लीजिए वीडियो को, और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको फिर से समझा देती हूँ. टैरो कार्ड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज मेजर आर्कानास एंड द अदर इज द माइनर आर्काना. मेजर आर्काना होलसम में एक ही है, उसमें कोई डिविजन नहीं है. पर जब हम माइनर आर्काना की बात करते हैं तो हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं सूट्स. तो वो सूट्स कौन कौन से हो गए? कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स. ये 4 सूट्स हमने हो गए. और ये जो सूट होते हैं ना, इसमें हर एक सूट में 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक कार्ड्स होते हैं. 1 से 10 तक के कार्ड्स को पिप कार्ड्स बोलते हैं. एंड जो उसके बाद के 4 कार्ड्स हैं, उन 4 कार्ड्स में हम 11, 12, 13, 14 ना बोलते हुए हम उनको बोलते हैं पेज का मतलब हो गया 11, नाइट का मतलब हो गया 12, क्वीन का मतलब हो गया 13, एंड किंग का मतलब हो गया 14. तो ये हमारे कार्ड्स हैं. सो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर है. नाउ वी मूव अहेड इन द लेक्चर. अभी हम हर एक सूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. डिटेल में इन द सेंस वील अंडरस्टैंड कि हर एक सूट का क्या मतलब है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सूट ऑफ कप्स. तो सूट ऑफ कप्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये हमने पहले पढ़ा है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि वी एसोसिएट इट विद वाटर एलिमेंट. राइट? तो जैसे वाटर फ्लूइड होता है, वाटर बह जाता है, ऐसे ही हमारे इमोशंस भी फ्लूइड होते हैं,
वो बहते हैं। सो इसीलिए जब भी हम कप्स सूट की बात करेंगे हम उसमें बात कर रहे हैं इमोशंस की। अब ये जो इमोशंस हैं ये कैसे भी इमोशंस हो सकते हैं। ये खुशी के इमोशंस हो सकते हैं, दैट इज हैप्पी इमोशंस हो सकते हैं, ये सैड इमोशंस हो सकते हैं हमारे, ये हमारे एंगर की इमोशंस हो सकते हैं, किसी भी तरह के इमोशंस। और जब हमें कोई भी इमोशंस आते हैं तो हमें फीलिंग्स भी आ जाती हैं। मोर और लेस फीलिंग्स और इमोशंस एक ही चीज़ है। सूट ऑफ कप्स जब भी ये रीडिंग में आएगा या इसकी हम जब भी बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद इमोशंस एंड वी आर डीलिंग विद फीलिंग्स। अगेन फीलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग हो सकती है, हैप्पी फीलिंग हो सकती है, किसी भी तरह की फीलिंग वी आर डीलिंग विद द कप्स। एंड कप कार्ड जब भी रीडिंग में आएगा उसका मतलब ये है कि जो सामने वाला है वो अपने दिल से काम ले रहा है दिमाग की जगह। सो ही इज थिंकिंग मोर फ्रॉम द हार्ट। सो हियर कम्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट इन द कप कप सूट्स। और जब हार्ट आया तो हम बात कर रहे हैं इसमें रिलेशंस की, रिलेशनशिप्स की। अब वो रिलेशनशिप्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं, पार्टनर के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इसमें रोमांटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लव अफेयर्स की बात हो सकती है। तो जब भी हम इस सब से डील कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज द कप सूट्स। कप सूट्स बेसिकली कैरी अ फेमिनिन एनर्जी बिकॉज जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं हम जनरली इमोशंस को एसोसिएट करते हैं लेडी के साथ। तो कप सूट्स दे रिप्रेजेंट फेमिनिन एनर्जी। ये ऐसे आपकी रीडिंग में कहीं काम नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए कि दैट रिप्रेजेंट्स फेमिनिन एनर्जी। और आप रीडिंग कर रहे हैं, सपोज द क्वारंट इज अ मेल और तब कप के कार्ड्स निकल के आ जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि अरे जो रीडिंग करा रहा है वो तो बंदा है और जो कार्ड मेरे पास निकल के आया है वो फेमिनिन एनर्जी का है। दिस ओनली रिप्रेजेंट कि जो बंदा उस वक्त सोच रहा है या जिस भी चीज़ से गुजर रहा है उसकी लाइफ में जो भी फेस चल रहा है, इट इज मोर टू डू विद द रिलेशनशिप, with love, with emotions, this ways, right? And cups also represent creativity। जो हमारी क्रिएटिव स्ट्रीक होती है, जो हमें टैलेंट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, वो भी हम कप से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कप से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंट्यूशन। हमारा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है या हमें अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए या हमें अपने दिमाग की सुननी चाहिए। बहुत बार आपके पास पेरेंट्स आएंगे जो पूछेंगे कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरा दिल कह रहा है इस तरह करो पर मेरा दिमाग कह रहा है दूसरी तरह से करो, तो व्हाट शुड आई डू। तो अगर उस रीडिंग में ज़्यादा कार्ड्स कप के आ जाते हैं तो हम स्ट्रेट अवे उसको पेरेंट को बोलेंगे कि यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन। सूट ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन ओवर हियर, राइट? दिस वॉज ऑल टू डू विद सूट कप। और अगर हम सूट कप से देखें कि कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं जो सूट कप के साथ एसोसिएटेड हैं, तो सूट कप्स मैंने बताया आपको वाटर एलिमेंट से डील करता है। तो जो भी वाटर के ज़ोडिएक साइंस हैं वो हो जाएंगे सूट कप्स के अंदर। तो वाटर के कौन कौन से हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ये तीन हैं जो डील करते हैं वाटर साइन से, और वाटर साइन हमारा सूट ऑफ कप से डील करता है। तो ये वाले जो तीन ज़ोडिएक साइन हैं दे विल डील विद द सूट ऑफ कप्स। इससे पहले हमने बात करी सूट ऑफ कप्स की जिसमें हमने बात किया कि इट इज एवरीथिंग फ्रॉम द हार्ट। नाउ सूट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है इसमें एवरीथिंग इज फ्रॉम द माइंड। जब भी हम स्वॉर्ड्स की बात करते हैं हम दिमाग की बात करते हैं कि हमारा दिमाग क्या बोल रहा है, हमारा इंटेलेक्ट क्या कह रहा है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू द थॉट प्रोसेस हमारी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थॉट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सूट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जो सूट ऑफ स्वॉर्ड्स है ये है एयर एलिमेंट। अभी आप इसको कैसे याद रखेंगे कि स्वॉर्ड्स, व्हेन वी डू स्वॉर्ड फाइटिंग, स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड कहाँ चल रहा है? हवा में चल रहा है। सो दैट मीन्स एयर, सो एयर एलिमेंट, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो
सूट ऑफ स्वॉर्ड्स डील करता है माइंड से, इंटेलेक्ट से, हमारे थॉट प्रोसेस से। जब भी ये वाले कार्ड्स रीडिंग में निकल के आएंगे तो इसका मतलब है बंदा दिमाग से सोच रहा है, ही इज टेकिंग डिसीजंस, कीपिंग प्रैक्टिकलिटी इन माइंड, बीइंग प्रैक्टिकल। ठीक है, ये सब जो है वो स्वॉर्ड से हो जाएगा। स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स भी। इसीलिए आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसलिए आप नोटिस करना, अगर आप कार्ड्स देखे होंगे, कि सबसे ज्यादा जो कार्ड्स हैं जिसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा डिपिक्ट किया हुआ है या कुछ नेगेटिविटी है, वो जितने भी ज्यादा से ज्यादा सूट ऑफ स्वर्ड्स में ही आप लोग को मिलेंगे, क्योंकि ये मेंटल टेंशन भी दिखाता है। माइंड से रिलेटेड हो गया, इसमें कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल टेंशन भी शो करता है, राइट। इसके अलावा सूट ऑफ स्वर्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स करेज। जब भी हमें करेज दिखाना होता है यहाँ कहीं, या करेज से काम लेना होता है, तभी वी टॉक अबाउट सूट ऑफ स्वर्ड्स। अभी मैंने बोला जो हार्ट वाला था वो दिल से काम लिया, स्वॉर्ड वाला जो है वो दिमाग से काम लिया। इसमें हम थॉट्स भी आ गए, तो इसमें हम ये कहेंगे कि अभी जो भी चल रहा है, या तो वो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेजेस में है, या अभी तक नॉट येट स्टार्टेड, क्योंकि वो अभी तक दिमाग में है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जब भी ये कार्ड्स आते हैं हम ऐसे भी कह सकते हैं क्वालिटी, कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो अभी तक आपने शुरू नहीं किया, इट इज़ ओनली इन योर माइंड, इन योर थॉट प्रोसेस। तो जिसमें बोले इसमें अभी एक्शन नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ अभी दिमाग में ही खिचड़ी पक रही है, करना है नहीं करना है, करें नहीं करें। सो दिस इज स्वॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इन स्वॉर्ड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, किस तरह से आप अपने थॉट्स दूसरे तक पहुंचाते हैं। दैट कम्युनिकेशन ऑल्सो कम्स अंडर द स्वॉर्ड, कि हम के सामने वाले से अच्छे से बात कर रहे हैं, गंदे से बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। कई बार आपने रीडिंग्स में देखा होगा ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो वो जो नो कॉन्टैक्ट है वो स्वर्ड्स के अंदर ही आता है, राइट। और जो हमने बात करते हैं हम थर्ड पार्टी सिचुएशन, कई बार पढ़ा है, देख सुना होगा ना। और कई बार क्वेरीज भी आते हैं कि प्लीज फाइंड कर दीजिए, इज देयर एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या मेरे लवर की लाइफ में या मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई और है या नहीं। दैट वी डील विद द कप्स, बिकॉज वहाँ इमोशंस की पूरी बात हो गई, राइट। दिस वॉज स्वर्ड्स। और अगर हम उसके हिसाब से देखें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्वर्ड्स क्या है, एयर साइन है। तो एयर साइन से रिलेटेड जो जो जोडियाक हैं वो इसके अंडर आएंगे। अब वो क्या क्या है एयर साइन से रिलेटेड? जेमिनाई, राइट, सेकेंड इज लिब्रा, एंड थर्ड इज एक्वेरियस। तो ये जो तीन जोडियाक साइंस हैं, दे आर कवर्ड अंडर द सूट ऑफ स्वर्ड्स, right? Next, after the suit of swords, we come to suit of wands. सूट ऑफ कप्स में क्या था, दिल से बात हो रही थी। सूट ऑफ स्वॉर्ड में क्या था, दिमाग से काम हो रही थी। अब सूट ऑफ वॉन्ड्स जब है, इट टॉक्स अबाउट, इससे पहले मैं बता देती हूँ, इट रिप्रेजेंट्स फायर। सूट ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक अबाउट एक्शन, ठीक है, किसी चीज का शुरुआत करना, किसी चीज के लिए एक्शन लेना, काम करना, दैट इज सूट ऑफ वॉन्ट्स। अब कैसे आप याद रखेंगे कि वॉन्ट्स के साथ एक्शन है? कई बार आपने सुना होगा ना, कई बार कहते हैं उसमें ये कुछ करने की आग थी, आग, इसलिए वो कर गया। सो दैट आग, दैट करने का जज्बा इज व्हाट वॉन्ट्स रिप्रेजेंट। तो हमने बताया फायर साइंस हो गया इससे रिलेटेड, इट टॉक्स अबाउट एक्शन, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पैशन, कि आपको क्या करने की लत तो नहीं कहूँगी, क्या करने की इच्छा है, जिसे कहते हैं क्या करने की आग है। इट टॉक्स अबाउट पैशन ऑल्सो, इट टॉक्स अबाउट एंथुजियाज्म, कि हमारे में कुछ करने का कितना ज्यादा मोटिवेशन है। सो मोटिवेशन इज ऑल्सो कवर्ड हियर, एंथुसियाज्म, पैशन, एक्शन। और वॉन्ट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आप किस हद तक कोई काम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा करके छोड़ देंगे या उसको एंड तक ले जाएंगे। तो द extent of doing work is also represented by wants. It also represents growth and expansion, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट फायर। फायर जैसे बहुत जल्दी कहीं लगती है तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है ना, अगर
जंगल में कहीं भी लगे तो पूरा जंगल उसकी चपेट में आ जाता है, तो इट जस्ट एक्सपैंड्स। तो इसी तरह वॉन्ड साइन टॉक्स अबाउट एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन का जैसे मैंने आग से आपको एग्जाम्पल देके समझाया, तो इट डजंट मीन ओनली द रॉन्ग काइंड ऑफ एक्सपेंशन, इट मीन्स ग्रोथ ऑल्सो, राइट? एक्सपेंशन इन द राइट डायरेक्शन ऑल्सो। सो दिस वाज ऑल अबाउट वॉन्ट्स। कुछ करने की, कर गुजरने की इच्छा, आपका पैशन, आपकी डिजायर्स आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस। इफ आई डिलीट इट पूरा चला जाएगा। इस कुछ करने की डिजायर इज ऑल्सो इनकम्पास्ड इन द सूट ऑफ वॉन्ट्स। अब वॉन्ट्स जो है मैस्कुलिन एनर्जी है, जैसे कप्स फेमिनिन एनर्जी था, वॉन्ट जो है मैस्कुलिन एनर्जी है। अब वॉन्ट्स का साइन किसके साथ एसोसिएट होता है एस्ट्रोलॉजिकली? अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो जो जो हमारे फायर साइंस हैं वो सारे सूट ऑफ वॉन्ट्स के अंदर आ जाएंगे। और हमारे फायर साइंस क्या क्या हैं? पहला है एरीज, दूसरा है हमारा लियो, और तीसरा है हमारा सैजिटेरियस। तो ये तीनों फायर साइंस हमारे जो हैं सूट ऑफ वॉन्ट्स के अंडर आते हैं। सो आई होप सूट ऑफ वॉन्ट्स तक क्लियर है। नेक्स्ट वी कम टू द सूट ऑफ पेंटिकल्स। सूट ऑफ पेंटिकल्स में अगर आपने देखा होगा एक सर्किल है और उसके बीच में स्टार है जो रिप्रेजेंट करता है कॉइन को। सो जैसा पिक्चर है वैसा ही इट रिप्रेजेंट फाइनेंसेस। फाइनेंसेस बोल दीजिए, मनी बोल दीजिए, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इट सूट ऑफ पेंटिकल्स है वो हमारे इस वर्ल्ड में मटेरियल पोजीशंस को दिखाता है। तो मटेरियलिस्टिक पोजीशंस। अब मटेरियलिस्टिक पोजीशन से क्या मतलब हो गया? मटेरियल पोजीशन से मतलब हो गया गाड़ी, बंगला, हाथी, घोड़े, गधा। दैट मीन्स जो भी चीज आप ओन करते हो, वेदर इट बी हाउस, वेदर बी व्हीकल, एसी, टीवी, मोबाइल, जो भी दिल से रिलेटेड नहीं है, जो भी दिमाग से रिलेटेड नहीं है, जिसमें आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो, उसके अलावा जो भी पोजीशंस हैं आपके इस लाइफ में, वो पेंटिकल्स दिखाता है, राइट? अब पेंटिकल्स जो है वो अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है, एंड अर्थ तो वैसे ही दिखाता है स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को एंड पोजीशंस को, राइट? तो जब भी पेंटिकल्स की बात आएगी तो हम स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, बट वो स्टेबिलिटी किस में बात करेंगे? दैट स्टेबिलिटी विल टॉक अबाउट इन करियर। सो करियर में स्टेबिलिटी, आपकी जॉब में स्टेबिलिटी, आपका जो आप में आपके पास जो पोजीशंस हैं, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, सपोज आपके पास घर है, तो अगर आपके पास घर है तो उसमें स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि मतलब वो जा नहीं रहा, या उसमें ग्रोथ दिखा रहा है कि मतलब आपके पास और ग्रोथ हो रही है। करियर की बात अगर कर रहा है तो आपका करियर में एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। सो पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट करियर, जॉब, stability in life, materialistic possessions, पैसा। It also talks about ego। जब ये सब आता है ना हमारे पास, पैसा आ जाता है, शोहरत आ जाता है, तो हमें ईगो भी आ जाता है। तो सूट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं ईगो को भी दिखाता है, हमारे हमारे प्राइड को भी दिखाता है। अब प्राइड और ईगो, प्राइड जो है वो एक तरह से अच्छी सेंस में यूज हो जाता है, और ईगो, जब प्राइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब हमारा खुद पे गुमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो ईगो में तब्दील हो जाता है। सो दैट हैज गॉट अ नेगेटिव एस्पेक्ट टू इट। तो प्राइड भी दिखाता है, ईगो भी दिखाता है, एंड साथ ही साथ अब प्राइड और ईगो दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं जेनरसिटी भी दिखा रहा है कि आप कितने जेनरस हैं, आप कितने दयालु हैं। जब किसी को जरूरत पड़ती है तो आप कितना आप उसके लिए कर पाते हैं। अब आप किसी के लिए कैसे करेंगे? आप किसी के लिए पैसे से करेंगे ना। तो इसलिए इसको मनी के साइन के अंदर रखा गया है कि आप कितने जेनरस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पेंटिकल्स। अब नाउ पेंटिकल्स में अगर हम जोडियाक साइंस की बात करें कि इसमें कौन कौन से जोडियाक साइन कवर होते हैं, तो पेंटिकल्स को हमने अर्थ से दिखाया, बताया, और अर्थ में जो जो जोडियाक साइंस आते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो अर्थ साइन में सबसे पहले आता है टॉरस, देन आता है वर्गो, एंड थर्ड आता है केप्रिकॉर्न। और जो पेंटिकल्स का साइन है ना, वो साइन जल्दबाजी का नहीं है, वो साइन दिखाता है धैर्य, मतलब आराम से काम होने वाली चीजें। जो हमारा सूट ऑफ
स्वर्ड्स था, जिसमें हमारा थॉट प्रोसेस था। तो जो हमारे थॉट्स है वो बहुत जल्दी कहीं से भी कहीं भाग जाते हैं, खिच पिच खिच। अभी हम थॉट में हम पढ़ रहे होंगे और हम सोच रहे होंगे कि हम पढ़ाई करेंगे, सडनली हमारा थॉट किसी सोचेंगे किसी मूवी के सीन पे चला जाएगा। तो थॉट्स ट्रैवल वेरी फास्ट, सो उसमें बहुत जल्दबाजी है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम अर्थ साइन की बात करते हैं, जब हम पेंटिकल्स की बात करते हैं, तो इट टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, इट टॉक्स अबाउट धैर्य से काम होने वाली चीज़ें। तो इसमें जो हम बात करेंगे कि हाउ वी आर सपोज टू अर्न मनी, हमारी मटेरियल पोजीशंस हम कैसे गेन करेंगे, दैट विल बी लाइक आराम से सूझबूझ के साथ दिमाग लगा के फ्यूचर का प्लान करके तब हम जो है मटेरियल पोजीशंस को गेन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेंटिकल्स। नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द फोर सूट्स हियर। जो हमने मैंने आपको बताया अभी कि सूट ऑफ वॉन्ड्स, सूट ऑफ कप्स, सूट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सूट ऑफ पेंटिकल्स। इन चारों सूट्स का मैंने आपको हल्का हल्का जिस्ट दिया है, थोड़ा थोड़ा बताया है कि किससे आप क्या रिलेट करेंगे। जब भी कप आएगा, कप का मतलब है वाटर, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट आवर इमोशंस, राइट। जब भी स्वॉर्ड आएगा, स्वॉर्ड का मतलब है एयर एलिमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट आवर दिमाग, अबाउट आवर इंटेलेक्ट, दैट मीन्स वी आर थिंकिंग मोर फ्रॉम द माइंड। जब भी वॉन्ड्स का रीडिंग में कार्ड्स आएंगे, तो वॉन्ड्स रिप्रेजेंट एक्शन, कि आप अपने जो भी सोचा है, जो भी दिल में महसूस किया, उसको एक्शन में कैसे आप उतार रहे हो, एंड इट शोज आवर पैशन, आवर डिजायर्स। And lastly, the suit of pentacles, it talks about our possessions, पैसा, घर, job, career, security. And pentacles also talk about health. I forgot to mention पीछे, pentacles also talk about our health. So this was all the four suits covered. ये four suits थे, ये इन elements की बात करते थे। बट अगर अब हम मेजर आर्कानास की बात करें कि भाई मेजर आर्कानास किस चीज की बात करते हैं, तो major arcanas basically talk about our major life lessons, कि हमारी लाइफ में मेन किस तरह का फेज से हम गुजर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेजर आर्कानास। एंड माइनर आर्कानास जो है वो दिखाता है रोजमर्रा जिंदगी की चीजें, डेली डेली मतलब डेली हमारे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई तो इसमें से हमको कैसे बाहर निकलना है, उसकी जो गाइडेंस है वो माइनर आर्कानास देंगे। बट मेजर आर्काना साथ में ये बताएंगे कि सिचुएशन से आप निकल तो जाओगे, बट क्या इस सिचुएशन में देयर इज सम लेसन दैट यू नीड टू लर्न, क्या सिचुएशन से आपको कुछ सीखना है। अगर कुछ सीखना है तो वो मेजर आर्काना कार्ड्स डिपिक्ट करते हैं। और जब तक हम उस सिचुएशन में से वो लाइफ लेसन नहीं ले लेते कि जो भी वो हमें बात सिखाना चाह रहा है, तब तक हमारी लाइफ में वो मेजर आर्काना का फेस चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन आए कि हम उसमें कहीं अटक गए और मेजर आर्काना कार्ड आता है, वो कहता है कि वी दिस इज द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ, कि जब तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी लाइफ में। ट्रांसफॉर्म से यहाँ मतलब है हम अपने आप को टोटली चेंज नहीं कर देंगे, द वे वी थिंक, द वे वी बिहेव उस समय। बट हम अड़े हुए हैं कि नहीं भाई, हमारी लाइफ आज तक इसी तरह चलती है ये, और आगे भी ऐसी ही चलनी चाहिए। तो जब तक हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगी। द मोमेंट वी डिसाइड या वी एक्सेप्ट कि ओके जो भी चेंजेस मेरी लाइफ में भी आ रहे हैं, लेट मी एक्सेप्ट दोज चेंजेस, शायद ये चेंजेस मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, या इस वक्त जो मेरे लिए लेसन है वो यही है कि मैं चेंजेस को एक्सेप्ट करूँ। सो द मोमेंट यू एक्सेप्ट दोज चेंजेस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती। सो मेजर आर्काना हियर वाज डिपिक्टिंग कि आपकी लाइफ में क्या आपको मेजर चेंज करना है, क्या लेसन लाइफ से लेना है, दैट वाज मेजर आर्काना। ऑन द कॉन्ट्ररी माइनर आर्काना डील्स की आपको सिचुएशन में से जो किस किस तरह की सिचुएशन है, मतलब आप इमोशनल सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप इंटेलेक्चुअल लेवल के सिचुएशन में फंसे हुए हो, या आप एक्शन आपने गलत ले लिया या एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फाइनेंसेस की वजह से आपका काम अटका। So this is all is depicted by the minor arcanas. So here was a major differentiation between major arcanas and minor arcanas. ये major arcanas लाइफ में क्या बताते हैं और minor arcanas लाइफ में क्या बताते हैं, और ये दोनों टैरो रीडिंग में कैसे इंटरप्रेट हमको करना है या इनका क्या मतलब है। अभी हमने बिल्कुल बेसिक और मोटा मोटा मतलब समझा है। See, this is to remind you guys, this series that we are dealing with right now is practical tarot learning.
प्रैक्टिकली एक टैरो रीडिंग को ऑफर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम इसमें से वही सीखने वाले हैं. वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है. आई एम श्योर अगर आप लोगों ने टैरो कोर्स किया हुआ है, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, दे मस्ट हैव ओनली अंडरस्टूड दिस कि इस सिंबल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब यहाँ नहीं है. और जो मेरे साथ अभी सीखना शुरू किए हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हम बहुत एडवांस लेवल का टैरो सीख रहे हैं विच इज़ वर्किंग ऑन द एनर्जीज. तो हम जितना भी टैरो सीखेंगे ना, वो कैसे एनर्जीज के थ्रू कार्ड की रीडिंग्स को समझना है, उस पर वर्क करेंगे, विच इज़ एक्चुअली लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट एक बार अगर आपने उसको ग्रास्प कर लिया ना, फिर आपकी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी आने वाली हैं, अनमैच्ड टैरो रीडिंग्स आएंगी. So I hope today's lecture was clear to all of you and happy learning to all of you. Okay, and as I promised all of you that I'll be creating a Telegram group, मैंने Telegram group create कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग को. एंड प्लीज़ आप लोग Telegram group ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज हैं टैरो से रिलेटेड, तो आप उसमें डाल सकते हैं एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट पर्टिकुलर थिंग. अभी हम कोशिश करेंगे कि जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेरीज हम उसमें पूछें, सो दैट जो बाकी मेंबर्स भी उसमें ज्वाइन करेंगे, अभी आई जस्ट क्रिएटेड द ग्रुप, जो बाकी मेंबर्स भी उसमें ज्वाइन करेंगे, दे विल नॉट फील कि यार ये लोग कितना आगे का बात कर रहे हैं, मुझे तो इतना आता ही नहीं. सो इट इज़ नॉट टू मेक एनीवन फील मोर इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट और मोर एजुकेटेड लेस एजुकेटेड. इट इज़ ओनली टू मूव अहेड इन दिस जर्नी ऑफ टाइम. एंड मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि वाई सो मच ऑफ जेनरसिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री लेक्चर्स आई एम अपलोडिंग यूट्यूब पे फॉर यू गाइज टू लर्न टैरो. नाउ एक टेलीग्राम ग्रुप भी, इस सब से मुझे क्या मिल रहा है? एक्चुअली इस सब से मुझे एक सेटिस्फैक्शन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है. मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो आई डोंट वांट किसी और को वो प्रॉब्लम फेस हो, चाहे वो फाइनेंसिस की वजह से हो, चाहे अच्छा गुरु ढूंढने की वजह से हो. और एज आई टोल्ड यू, वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी, वंस एन आर्मी ऑफिसर ऑलवेज एन आर्मी ऑफिसर. तो वो तो हम आर्मी ऑफिस में एम्बाइब्ड होता है कि भाई सेल्फलेस सर्विस तो कहीं नहीं गई, इट इज इन आवर ब्लड. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सेल्फलेस सर्विस ओनली. एंड माई ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि मुझे इतना कुछ भले ही दिक्कत के साथ, बट मुझे इतना सारा नॉलेज देने के लिए, अब इतनी सारी नॉलेज, आई फील लाइक स्प्रेडिंग दिस नॉलेज. सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट और सीखिए टैरो से. और जो भी डाउट्स हैं वो ग्रुप में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. And you can join the WhatsApp channel also, guys. You will be getting all the intimations about the new videos या कुछ भी मेरे को और मिलता है, आइडियाज आते हैं, तो मैं अपने चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में वो डालती रहूँगी. यू विल बी इन्फॉर्म्ड है कि कब नया वीडियो अपलोड हो रहा है, या मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कुछ अपलोड किया है या नहीं, वो सब आपको वहाँ से पता चलता रहेगा. So happy learning to all of you guys. See you in the next video.